नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो आपको आने वाली भर्ती जेल प्रेरी एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में इस क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की कौन सी फसल को मावठ से लाभ नहीं होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया कपास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर कपास को मावठ से लाभ नहीं होता है, बाकी सभी रबी की फसल है उन सभी को यहाँ पर लाभ होता है, जैसे गेहूं, चना या सरसों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मावठ क्या है? तो आप सभी को बताना कि आखिरकार मावठ क्या होता है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा या रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलने वाली गर्म लू। तो आप सभी को बताना है कि मावठ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पन्नालाल बारूपार लिफ्ट कैनाल से प्रमुक्त कौन से जिले को जलापूर्ति की जाती है? तो आप सभी को बताना है कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से राजस्थान के कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बीकानेर व नागौर, बीकानेर व हनुमानगढ़, नागौर व सीकर या सीकर व बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर व नागौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। तो आप सभी को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है। गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ या जैसलमेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है गडरा रोड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? बावड़ी, खडीन, कुंड या उकेरी। तो इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया खडीन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है कौन से जिले में? तो आप सभी को बताना है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई राजस्थान के कौन से जिले या कौन सी जगह पर? सूरतगढ़, गंगानगर, अजमेर या भिवाड़ी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को बताना है कि सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कौन से वर्ष की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 1938 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो आप सभी को बताना है कि भिवाड़ी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। भरतपुर, अलवर, जयपुर या धौलपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया अलवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया कोटा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर सी बताया है भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सोनामुखी पत्तियों का निर्यात होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आप सभी को बताना कि कौन से जिले या कौन सी जगह पर है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है डुमारा अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में तसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो आप सभी को बताना है कि बांसवाड़ा तथा कोटा के अलावा और कौन से जिले में तसर विकास कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो आप सभी को बताना है कि सर्वाधिक तेल है वो किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अरंडी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यहाँ पर अरंडी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरंडी के बीज में तेल सर्वाधिक पाया जाता है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से बरू त्रिकोण से बाहर है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया बाड़मेर, उस सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कागजी टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को बताना है कि कागजी टेरिकोटा के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर डी बताया है अलवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। हैंडलूम कपड़ों की, शिल्पकला की, हाथ कसीदा की, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हैंडलूम कपड़ों की, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? सॉरी, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ पर आप सभी को कर देना कि नहीं है। अब इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। रामदेवरा, नाथद्वारा, जयसमंद या रणकपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया जयसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बाकी ये 3 राजस्थान के यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी को बताना है कि डिग के महलों का निर्माण है वो किसने कराया? महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह या महाराजा मान सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराजा सूरजमल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो आप सभी को बताना है कि चित्तौड़ का राणा रतन सिंह है वो कौन से वंशीय था? चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गुहिल वंशीय या परमार वंशीय? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गुहिल वंशीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश का पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो आप सभी को बताना है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने या तख्त सिंह ने? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मान सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो आप सभी को बताना कि वो कौन सा चीनी यात्री है जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वहेन सांग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुंडियार रे ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मारवाड़ के राठौड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है
खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर भटनेर का युद्ध सर्वप्रथम आ जाएगा, फिर खानवा का युद्ध, उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध एंड उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी, ए, सी, डी ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। तो आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा राम सिंह या राजा माधो सिंह। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजा मान सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक थे। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मिर्जा राजा जय सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि, भूमि के नाप की एक इकाई या जमींदारी क्षेत्र, कर रहित भूमि अनुदान। तो इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सूरत खाना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। राय सिंह, अनूप सिंह, दलपत सिंह या गंगा सिंह। तो आप सभी को बताना है कि बीकानेर के किले का निर्माणकर्ता कौन था। आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है राय सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो एक कुंभा की रचना नहीं है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कला निधि, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ। तो आप सभी को बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण है वो कहाँ पर हुआ। आप लोग अपना जल्दी से आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो आप सभी को बताना है कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। बम्बई, कलकत्ता, जयपुर या दिल्ली। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बम्बई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को बताना कि राजस्थान के कौन से समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थान केसरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। जयपुर, जोधपुर, अजमेर या दिल्ली। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को बताना है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है विजय सिंह पथिक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता हैं। तो आप सभी को बताना कि राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पिता किसे कहा जाता है। पंडित जाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनिजिन विजय, हरविलास शारदा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है पंडित जाबरमल शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेजा है रामदेव की पचरंगी पताखा, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयु या मंदिर का गर्भगृह। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है
रामदेव जी की पचरंगी पताका, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरिराम दास या सुंदरदास। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, लालदास जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह, सवाई जय सिंह, कर्ण सिंह या रतन सिंह। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, रतन सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, सबल या पदावली। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो एक मीराबाई की रचना है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, पदावली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दासी मत का संबंध किससे है? मीरा, गौरीबाई, दयाबाई या सहेजोबाई। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि दासी मत का संबंध है वो किससे है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, मीराबाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संत राम कहकर अभिवादन करते हैं? राजा राम पंथ, गुदड़ पंथ, दादू पंथ या नवल पंथ। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, दादू पंथ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हरबूजी, बाबूजी, जाम्बूजी या गोगाजी। तो आप सभी को बताना है कि बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जाम्बू जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि नगला पीठ किस यहाँ पर संप्रदाय से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर है वो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, लालदासी संप्रदाय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सावलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ या जामेश्वर मंदिर उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते गए सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सास बहू मंदिर टोक, कपिल मुनि मंदिर कोलायत, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, राजपूत कला हेतु या मुस्लिम कला हेतु। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, जैन मंदिर में कला हेतु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अजमेर, जयपुर या अलवर या दौसा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया अलवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो आप सभी को बताना कि भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, शेखावाटी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चांद बावड़ी कहाँ है? आमेर, सीकर, आभानेरी या तिलवाड़ा। तो आप सभी को बताना है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है, आभानेरी, दौसा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर शैली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास या राजा प्रताप सिंह? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राजा नागरीदास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बारामासा, पिसवाई, राग रागिनी या मणिठनी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बनीठनी, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीताराम बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या नाथद्वारा शैली? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है किशनगढ़ शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बूंदी शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन या शाह मुहम्मद? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है साहिबुद्दीन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना या आरआईएस? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आरआईएस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजा भोज के? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है गुर्जर प्रतिहार के, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, बीकानेर, कोटा या झालावाड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि खराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बूंदी और शाहपुरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। सर में अगर चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।